सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 62 शुरू होता है और सूहो सोचता है, अच्छा तो बेरू ही एस रैंक डंजन का बॉस था जिससे सारे एस रैंक हंटर्स डरते हैं। चोई जोंगिन बोलता अब जब मैं याद कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये वही है। बेरू कहता है हा 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 हा, जिस पल ये मेरे सामने आए इन्हें समझ आ गया था कि ये मेरे सामने बस कीड़े की तरह है। अब जब तुम्हें पता चल ही गया तो चलो मेरे सामने अपना सर झुकाकर अपनी जान की भीख मांगो, तुम साले कमजोर। तभी सूहो उसको मारते हुए बोलता तू फालतू में इनको धमका क्यों रहे। बेरू कहता यंग मुनार्क मुझे माफ कर दीजिए, इतने सालों के बाद सुपरियोरिटी मिली थी इसलिए भावनाओं के साथ बह गया था। छोई जोंगिन कूस का अगर जो इसने बोला वो सच है तो क्या ये अकेले एस रैंक डंजन को क्लियर नहीं कर सकता। सो कहता है ये काफी मुश्किल है, बास में पॉसिबल हो सकता था लेकिन अभी इसने अपनी सारी स्ट्रेंथ खो दी है, अभी ये किसी काम का नहीं है। बेरू कहता अरे यंग मुनार्क इतनी बेइज्जती तो मत करिए। तभी हम देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है ये पाक जोंग सू और मा डोंग वुक को समझ ही नहीं आ रहा होता है। चोई जोंगिन बोलता है इन्हें कुछ बताने की बजाय महसूस ही करवा देते हैं। हंटर संग सूहो क्या तुम उनकी पास मेमोरीज उनको याद दिलवा सकते हो। सूहो कहता है क्यों नहीं। इतना बोलकर वो वहीं चाबी बाहर निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों को अपनी मेमोरीज याद आ गई होती हैं। मा डोंग वुक कहता है क्या पूरी दुनिया रीसेट हो गई है। अगर ये जेजू आइलैंड जैसा ही एस रैंक गेट है तो इसका मतलब हमें वापस उन मॉन्स्टर्स से फाइट करना पड़ेगा। जिनचुल बोलता है गेट अपीयर होने के 7 दिन बाद एक डंजन ब्रेक हुआ था, अगर जो एस रैंक गेट सोल के ऊपर है वो ब्रेक हो गया तो जो डैमेज होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। पाक जोंगसू पूछता है अगर आसमान में डंजन ब्रेक हुआ तो वो मॉन्स्टर वहां से गिर के मर जाएंगे ना। जिनचुल बोलता है एसोसिएशन ने उसका भी एंगल कैलकुलेट किया है, हमने कंफर्म कर लिया है कि जब से वो गेट अपीयर हुआ है तब से वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो 7 दिन बाद वो गेट सोल के बीच जमीन पर आ जाएगा। पाक जोंगसू कहता है ये तो एक मूविंग गेट है, इसका मतलब क्लियर करने के अलावा कोई और चारा नहीं। बैक्यून हो सोचता है अभी हमें फॉरेन के खतरे से निपटना चाहिए तो उसके बजाय हमें अभी इस एस रैंक गेट को क्लियर करना पड़ेगा। सूहो ने एस रैंक ह्वांगडोंग सू को डिफीट कर दिया था, इसका मतलब सूहो की ताकत हमें सरपास कर गई है। अगर ऐसे ही रहा तो हम उस पर बोझ बन जाएंगे। मैं काफी वक्त के बाद इतना पावरलेस महसूस कर रहा हूँ। चोई जोंगिन बोलता है पिछली दुनिया में भी एस रैंक गेट सिर्फ संग जिन्बू की वजह से क्लियर हो पाया था, काश वो यहाँ अभी होते। सूहो कहता है सब के सब काफी टेंशन में है। बेरू बोलता है प्लीज सारा बोझ अपने ऊपर मत लो, जब लॉर्ड ने मुझे हराया था तो उनका लेवल यंग मोनार्क आपके प्रेजेंट मोमेंट की पावर से ज्यादा था। सूहो सोचता है क्या डैड का लेवल मेरे से ज्यादा था, इसका मतलब इसको हराना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। सभी को यहाँ मेरे डैड की कमी महसूस हो रही है, हम तैयार हों या ना हो पर फिर भी एस रैंक गेट अपीयर हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो हम ये ट्रायल फेल कर जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि मेरे डैड नहीं मैं कर सकूं, मुझे कुछ भी करके इसका आंसर ढूंढना होगा। तभी उसके सामने एक क्वेस्ट आ जाती है जिसमें उसको सब कुछ लगाकर एस रैंक गेट को क्लियर करना है। ये देखकर सूहो हैरान रह जाता, तभी पीछे से उस पर कोई अपना हाथ रखना है। सूहो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं रहता। सूहो सोचता है सिस्टम ने कहा जो भी क्लियर कर सकता है, शायद ये मुझे बताना चाहता है कि इसका जवाब मेरे अंदर ही है। हंटर बैक यून हो, आप फिजिकल कॉम्बैट टाइप हंटर हो ना मेरी तरह, मेरे पास कुछ है जो कि मुझे फील्ड टाइप डंजन में मिला था, व्हाइट टाइगर फिस्ट बैक गू, इससे काम चल जाएगा। हम देखते हैं कि उसके स्टैट्स भी काफी अच्छे होते हैं। सूहो बोलता है हंटर बैक यून हो, मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तभी हम गेट देखते हैं। चोई जोंगिन कहता है क्या ये एक बी रैंक गेट है। मैं अभी सूहो के पीछे पीछे आ तो गया लेकिन ये करना क्या चाहता है, पर इससे ज्यादा जरूरी चीज अभी ये है कि ये सच में हंटर बैक यून हो को मॉन्स्टर हंट करवा रहा है। जिनचुल पूछता है मॉन्स्टर हंट करके बैक यून हो का क्या फायदा होगा। सूहो बोलता है मैं उस इक्विपमेंट को टेस्ट करना चाहता हूं जिसको मैंने बनाया है। जिनचुल हैरान होते हुए कहता है क्या एक एबिलिटी जिससे इक्विपमेंट बना सकते हैं, तो क्या तुम्हारी एबिलिटीज हंटर संग जिन्हू की तरह समन क्रीचर बनाने की नहीं है। सूहो बोलता है ये सिमिलर है लेकिन बस थोड़ा सा अलग है। मेरे डैड के शैडो सोल्जर परमानेंट थे, वो अपने सोल्जर्स को कभी भी बुलाकर आर्मी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे शैडो सोल्जर एक दिन के बाद गायब हो जाते हैं। मैं वो नहीं कर सकता जो मेरे फादर कर सकते हैं, लेकिन भले ही ये सेम मेथड नहीं है पर मैं कुछ और तो कर ही सकता हूँ। मेरी शैडो क्रिएशन एबिलिटी मुझे सोल्जर्स को शैडो गियर में बदलने देती है। कुछ शैडो गियर लेवल अप कर सकते हैं, उनको जो भी इस्तेमाल करेगा उसको उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। जिनचुल बोलता है इसका मतलब क्या तुमने जो गॉन्टलेट बैक्यून को दिया है वो ग्रोथ टाइप गियर है। चोई जोंगिन पूछता है अगर जो तुम बोल रहे हो वो सच है तो इसका मतलब जो भी उसको इस्तेमाल करेगा वो मॉन्स्टर हंट करके स्ट्रांग बन सकता है। सो कहता है मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, पर दिक्कत यह है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे अलावा ये कोई और कर सकता है या नहीं। बैक यून हो कहता है ये जो गॉन्टलेट सूहो ने मुझे दिया है वो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है।
परफॉर्मेंस भूल जाओ, सिर्फ इसको इस्तेमाल करने से ही मैं एक स्किल सीख गया हूँ। हम देखते हैं कि उसने एक एम्बुश नाम की स्किल सीख ली होती है और फिर उसके शैडो आइटम का लेवल अप हो गया होता है। बैक्यून हो बोलता है मेरी बॉडी काफी हल्की फील हो रही है। सुओ कहता है एस रैंक डंजन ब्रेक होने में अब सिर्फ 6 दिन बचे, मैं उससे पहले आप सबके लिए गियर बना दूंगा, चलो आगे आने वाले सारे ट्रायल्स को मिलकर खत्म करते हैं। तभी वो सब बोलने लग जाते हैं कि प्लीज फायर टाइप गियर बना दो। लिम टैग यू कहता है नहीं, पहले मेरे लिए एक बो बनाओ। सुओ बोलता है अरे यार ये मैं थोड़ी चूज कर सकता हूँ। जिनचुल खुश होते हुए सोचता है हंटर संग जिनवू की पावर इतनी एब्सोल्यूट थी कि उनको किसी के भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन सूहो की पावर ऐसे डिजाइन की गई है जिससे वो सबको साथ में लीड कर सके। जो लोग पिछली दुनिया में मदद नहीं कर पाए थे, सूहो की पावर उनके लिए काफी बड़ा होप है। अगर हम उनके साथ फाइट कर पाते तो कितना अच्छा होता, पर यह सपना अभी काफी दूर है। पर मैं चाहता हूं कि वो दिन जल्दी आए कि हम उनके साथ फाइट कर पाएं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।